अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करी स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। अभी आए हुए जी हम एक अम्मा जी के घर, और अम्मा जी की अगर स्टोरी आप लोगों को सुनाऊँ तो आप भी रो देंगे। अम्मा जी बेचारी बहुत ज़्यादा मतलब दर्द भरी हैं, लेकिन फिर भी इस उम्र में वो सरवाइव कर रही हैं अपने बच्चों के साथ। दोनों बच्चे जो है ना, ये दिमागी तवाज़ुन इसका दुरुस्त नहीं है, ये वाला जो बच्चा है, और वो वाला जो बच्चा है उसकी हालत आप लोग देख लें। अपने हैंड दिखाइएगा, हाथ हाथ दिखाना दोनों, ये हाथ और ये जगह ये सारी जगह जो है ना, ये टोटल मतलब ना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसका सर बेचारे का, फेस सारा, दोनों हाथ इसके बेचारे के ना जले हुए हैं। तो अभी मैं इनकी थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ। अम्मा बेचारी जो है ना वो उर्दू बोल नहीं पाती। उन्होंने हमें सारी कहानी जो है ना बताई है, सुन के रुदात जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अभी क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी, इसकी जो है ना, ये इसका बेटा नहीं है। हाँ ये इसकी बेटी का बेटा है, क्योंकि उसकी बेचारी की जब शादी हुई थी ना, जब उसका बच्चा हुआ था तंदूर में गिर गया उस बेचारी इसकी गैस। तो मैं बात कर रहा था जी इनकी स्टोरी की। सबसे पहले मैं इनकी यहाँ से स्टार्ट होता हूँ। ये जो बच्चा है ना, ये इस अम्मा जी का बच्चा है, और इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अम्मा जी का एक ही बेटा है और एक बेटी है। एक बेटी जो जिसकी शादी कर दी थी अम्मा जी ने, और उसका एक बेटा पैदा हुआ था। वो बेचारी बेटे को भी साथ उठा के रोटियां बना रही थी, तो अचानक उससे बच्चा फिसला और तंदूर में जा गिरा, जिससे बच्चा छोटा सा था, बच्चे की ये हालत हुई। बच्चे का सर भी, मुंह भी, हाथ भी, और मतलब कमर भी, यानी कि पूरा जिस्म जो है ना इसका झुलस गया था, जिसकी वजह से उसके खावंद ने उसको बहुत ज़्यादा मारा, और बहुत ज़्यादा मारने के बाद उसको तलाक दे दी, और बच्चा भी कहा कि बच्चा भी आप अपने साथ ले जाओ। बच्चा बहुत बेचारी रोती रही और इलाज वगैरह करवाती रही। बच्चा बच तो गया है, लेकिन उस बच्चे के सर की हालत भी आप लोग देख लें। सर भी बेचारे का बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, यानी कि जल चुका है, बाल वगैरह नहीं है, और ये फेस भी, और ये हाथ भी, दोनों जो है ना वो जल गए हैं। ये देखें, बाजू भी, पूरा कोहनी भी, ये भी, हाँ जान बच गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और यहाँ से पीछे कमर भी, और सारा ये मतलब सारा जला हुआ है, ये ना मतलब पूरा कोहला जो है ना वो जला हुआ है। तो आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? नाम क्या है दादा? दानिश। आपका दानिश। आप बोल सकते हो? बोल सकते हो? हाँ बोल सकता है, हाँ, लेकिन ये ना बोल सकता है ना सुनता है कोई बात। इसको मैं सुबह से इनसे बात करने लगा हूँ, इसके आगे सिर्फ एक ही बात इनको समझ आती है, इसके आगे हाथ करो ना। ये ना कभी रोटी का कहता है, ना ही कुछ खाने का कहता है। इसको जो खिला दिया ठीक है, नहीं तो 2-2 दिन भी ये भूखा फिरता रहता है, और ये अक्सर ना रोड के किनारे सफ़र करता रहता है। इसको रोज़ाना जो है ना इसकी माँ बेचारी पकड़ के आती, या कोई बस्ती का आता जाता देख लेता है तो इसको फिर पकड़ के ले के आता है, इसकी माँ के हवाले करता है आके। तो इसी तरह जो है ना ये बेचारा जो है ना दिमागी तवाज़ुन इसका दुरुस्त नहीं है। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, ये स्टोरी तो हमें सुना दी, आप लोग इसकी वीडियो किस मकसद से बना रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों वीडियो बना रहे हैं? ये बेचारी अम्मा जी हमारे पास 2 से 3 मरतबा गई, हम इनके घर आए हैं, तो इन्होंने जो स्टोरी सुनाई हमें सारी, उस रोज़ को सुना तो हमारा दिल जो है ना वो खून के आंसू रोने लगा, यानी कि दिल भर आया। उसका रीज़न ये है कि जो उसकी वालदा है वो बेचारी जाती है काम करने के लिए, और काम करके लेके आती है, बेचारी इनको खिलाती है। ये आप लोग देख रहे होंगे जिस जगह पे ये बैठे हुए हैं, यही इनका मकान है, और यही अम्मा जो है ना वो बेचारी ये वाला काम करती है। लेकिन कहती है पिछले कोई 10 से 15, ये मुकम्मल भी नहीं हुआ मेरा, 10 से 15 दिन हो गए हैं, इसके जो खग्गे होते हैं, खग्गे से मुराद ये कि इनके जो पत्ते होते हैं खजूर के, वो भी ख़त्म हो गए हैं। ये अब ना कोई मुझे मतलब किसी से ना लिए हैं, ना ही मेरे पास पैसे इतने थे कि मैं किसी से ले के ये दोबारा जो है ना आगे शुरू करूं, हाँ, और ये मुकम्मल करके, हाँ ये पट्टी मुकम्मल करके जो है ना बना के दूं। कहती है कि मेरी अब खुद की 4 पहियों की जो है ना वो टूटी हुई हैं सारी पट्टियाँ, लेकिन मैं फिर भी जो है ना इसको बेच के
अपने बच्चों को जो है ना खाना वगैरह जो है खिलाती हूँ। कभी मेरी बेटी की दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है, मतलब कभी उसको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। जैसे कि आलू वगैरह मतलब तोड़े जाते हैं, यानी कि चुने जाते हैं आलू चुनने के लिए, कभी कपास चुनने के लिए, कभी गंदम की कटाई के लिए, यही काम मतलब यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर इर्द गिर्द कोई काम और नहीं होता। तो पहले बेचारी मिल में काम करती रही है, अब बेचारी वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने मिल में जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसको सांस की बीमारी हो गई थी। हाँ जी। तो अब जो है ना वो बेचारी खेतों वगैरह में मतलब कपास वगैरह चुन ली, गंदम वगैरह काट ली, कटाई कर ली, या किसी की सब्जी में से घास वगैरह निकाल दिया और सब्जी वगैरह की चुनाई वगैरह कर दी। तो ये वाला काम बेचारी करती है। और एक माँ है, एक बेटी है बेचारी, दोनों, बेटी भी बीमार रहती है, माँ भी बेचारी बीमार रहती है, लेकिन सरवाइव कर रही है इन बच्चों के साथ। एक वो बच्चा है और एक ये बच्चा है। तो इनके पास मतलब इतने पैसे नहीं है, कहती कि इनको कपड़े जो है ना पहना दूँ। इस भोले को जो है ना इस ईद पर एक जोड़ा लेके दिया था किसी ने, वो भी बेचारा सर्दी वाले कपड़े हैं, सर्दी वाले कपड़े पहन के जो है ना वो बेचारा सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, वो भी फटे हुए हैं। तो एक जोड़ा किसी ने लेके दिया था, जैसे वो फितराना वगैरह होते हैं, वो दिया था इनको, तो ये इन्होंने पहना हुआ है। अभी तक उसको उतारा नहीं, उतार के यही धो लेते हैं और फिर वही जो है ना जोड़ा उसी को पहना देते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? इधर देखो, इधर देखो। अच्छा अम्मा, क्यों बुलाया हमें, क्या चाहती हैं आप हमसे? आप अपनी ज़बानी भी बता दें, आपकी क्या ज़रूरियात हैं ज़्यादा, तो आपको क्या ज़रूरत है, मतलब ये दसाओ। पुत्र साडा कमरा काहे नहीं। अच्छा, ये बच्चे नहीं ना को पले नहीं है, मेहनत मजदूरी करके अल्लाह कैसे नहीं पूरी थी जी। मेरा कमरा काहे नहीं, मैं ये झोपड़ी बना के बैठी हूँ थे, मेरा कमरा बना है। अच्छा, आपको किसने बताया कि हम कमरा बना के देते हैं? हाँ, खाना ही हो गया भाई। अच्छा, आपका नलका है? नल कभी कोई नहीं पुत्र, बूटी बंदियां बीमार रहे नहीं, कारोबार थी नहीं, बस सारा डे ये छां दे बच्चों को गेन के बैठी रहनी है। बेटी कारण दिए दे सारा चले। कहते हैं ना वो सॉन्ग है कि चले अम्मा अपना रहे अल्लाह ताला आपका। चलो मेरे भोले का कमरा बन मुझे तक पता आज कौन कहीं रहे। बिल्कुल, माँ जो है ना वो माँ के लिए भोला भोला नहीं है। नहीं, वो कहती हैं कि हमारे लिए एक कमरा बन जाए मेरे भोले बेटी के लिए, आजकल कोई किसी का नहीं, और उसके लिए भी ये मतलब बेटी और ये जो है ना महफूज रह सकेंगे। आप रात को भी यहीं सोते हैं? जी जी इथे ही सुन दे। रात को यहीं सुनते होंगे वे? जी बस ये कुछ नहीं बोलता? नहीं बोलता, अच्छा, कुछ सुनता भी नहीं है? बस सुनता है, बोल नहीं सकता। अच्छा, चले, लेकिन ये इस बच्चे का अभी इलाज तो नहीं हो सकता ना? नहीं बेचारे का इलाज नहीं है। हाँ आगे फिर तक के कने इलाज नहीं होगा। फेफड़े भी से खराब है? नहीं फिर ऐसा ही नहीं कहते हैं, फिर मतलब फिर के सराकी में कह रहे हैं। अच्छा, हर जगह जा के बड़े डॉक्टर से गए हैं। बेचारे जहाँ काम करती है उनके बहुत बेचारे उनको बोला है, लेके गए हैं, तो वे बेचारे का इलाज नहीं हो सकता। अब तो हाथ भी सब खत्म हो गए ना। अल्लाह पाक इनकी मदद करें। जी चले मुझे मामी, यकीन माने तो इनके लिए ना एक कमरे का बंदोबस्त हो जाए, पानी के लिए नल भी, पानी के लिए एक नल लग जाए। बेचारों की हालत आप लोगों के सामने खाने है। को कुछ नहीं है। भोजन अम्मा नमाज पढ़ती होनी? रोटी खा लो, बेचारा 5 प्याज वक्त के साथ। हम उसको कुरान भी खिलाएं। पढ़ती हैं? ठीक है, आपने खानी है रोटी? रोटी खिलाओ। प्याज के साथ बेचारी रोटी खा रहा है। कह रही पूछा है मैंने उससे, वो कहता मैंने नहीं खाना। ये प्याज के साथ रोटी खाता है या घर में कुछ है नहीं खाने को? अम्मा मैं प्याज ना रोटी खांदा या घर का है कहना? बस ये प्याज ही होंदे, चटनी मुटनी लस्सी लोगों को घेन दी खा पी दी, बच्चों को खवा दी। सालन नहीं बनाती? नहीं सालन की कश होवे तो बना गिनदे, ना होवे तो बस वाले बस साल ते लस्सी ते अल्लाह, बच्चों ने गुजारा करना नहीं किया। सही बात है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।
है ना, मैं देख के मैं खुद यकीन मानो मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है। ये हालात देखे इनकी सब कुछ। रोंदी आई अच्छा मैं बहुत रोंदी आई इसकी बच्चे नाल ये हालात थे जे आ दिंदा हुंदा बंदा भी बंदे करदा ना रात थी ना अच्छा मेरा ख्याल ना कर सकदी हम अल्लाह बहुत रोंदी आई मैं अपने पे की जान ना गले को देर बनी आवाज रो गया तो मेरे बेटे नाल ये हालात थे